नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्यंजन संधि के शेष नियमों को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। नियम कहता है कि जब त के बाद यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण त हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण च अथवा छ हो तो उनके मेल से क्या परिवर्तन आएगा? त च में बदल जाएगा। चाहे त के बाद च आए अथवा छ आए, वो किस में बदलेगा? च में बदलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखें, उत जमा चारण, ये च आया उत के त के बाद तो उच्चारण हो गया। त के बाद यदि छ आ गया तो क्या होगा? ये जो त है वो आधा च में बदल गया तो क्या हो गया? उच्छिन्न हो गया। दूसरा नियम, अगला नियम इसका कहता है कि जब त के बाद, हम ये त संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, नियमों को जान रहे हैं कि यदि त के बाद ज अथवा झ आए तो त किस में बदल जाएगा? त ज में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? ज में। इसी कारण से सत और जन, चूंकि त के बाद ज आया, इस कारण से क्या हो गया? किसमें बदला? आधा ज में। तो इसी कारण से सत और जन सज्जन हुआ। अगला नियम कहता है कि जब त के बाद ट अथवा ड आए, ढ आए तो त का परिवर्तन किस में होगा? ट में हो जाएगा। जैसे तत् और टीका, शब्द क्या बना? तट्टिका। अगला नियम कहता है कि यदि त के बाद ड अथवा ढ आए तो क्या होगा कि जो त है वो ड में बदल जाएगा। और त के बाद यदि ल आए तो ल किस में बदल जाएगा? आधा ल में बदल जाएगा। ये त आधा ल में बदल जाएगा। इसमें दो नियम हैं। एक, त के बाद ड अथवा ढ आने पर वो त किस में बदलेगा? इसमें बदलेगा। और यदि दूसरा नियम कहता है कि यदि त के बाद ल आए तो त किस में बदल जाएगा? ल में। उदाहरण से जानते हैं कि जैसे उत और डयन, इस नियम के अनुसार ड आया तो उड्डयन हो गया। दूसरा नियम है ल वाला कि उत त के बाद यदि ल आए तो किसमें बदल गया? आधा ल में। इस कारण से उत और लास मिलकर क्या बना? उल्लास। अब त संबंधी दो और नियम हैं जिसे हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये त संबंधी या यूं कह लें कि व्यंजन संबंधी के बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों में से एक है ये दोनों, क्योंकि इसमें दोनों ही वर्ण बदल जाते हैं। जैसे कह रहा है कि नियम त के बाद यदि श आए तो त का च में परिवर्तन और श का छ में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये भी बदल जाता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये भी बदल जाता है। त च में बदल, ये च में बदल जाएगा और ये श किसमें बदल जाएगा? छ में। इस कारण से उदाहरण देखें तो उत और श्वास क्या बना? उच्छ्वास। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये और ये दोनों ही बदल कर आए हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि त के बाद
श आने पर ये दो परिवर्तन आते हैं, त भी बदल जाता है और श भी बदल जाता है। अगला त संबंधी जो अंतिम नियम है वो ये कहता है यदि त के बाद ह आए, त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण के रूप में ह आए तो त द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। यहाँ भी दो परिवर्तन आ रहे हैं, दोनों ही वर्ण यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये दोनों ही बदल जाते हैं, त द में और ह ध में। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे उत और हार शब्द बना उद्धार, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये और ये दो परिवर्तन आए जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि त से संबंधित सारे नियमों को आप लोग आत्मसात करेंगे, उसका अधिकाधिक अभ्यास करेंगे। अब हम म से संबंधित नियम की ओर बढ़ेंगे। तो म संबंधी जो नियम है वो हम जानेंगे। तो अब हम इसके अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कह गया है कि जब म के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का यानी इनमें से जो आएगा उस वर्ग का पांचवा वर्ण यानी ये और ये, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि जो पांचवा वर्ण है वो कौन से होते हैं, अथवा अनुस्वार हो जाता है, या तो ये लगेंगे या इसकी जगह पे अनुस्वार लगेगा। जैसे सम और कल, म आया और उसके बाद इनमें से क आया तो ये जो मेल से बनेगा या तो अनुस्वार लगेगा या हम इसका संकल्प को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो या ये लिखें या ये लिखें, तो इतना लिखने से अच्छा है कि हम अनुस्वार लगाएं तो इस रूप में बनता है। जैसे सम और चय, तो क्या बना संचय। संचय को अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस रूप में हम लिखते हैं। तो ये व्याकरण के नियम के अनुसार है। अगला कह रहा है कि जब म के बाद य ल व श स ह ये इनमें से कोई सा भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर हम हमेशा अनुस्वार ही लगाएंगे, उसमें हम आधा न या आधा म नहीं लगाएंगे। जैसे सम और योग, क्या बना संयोग। अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहें तो गलत माना जाएगा, हमें इसी रूप में अनुस्वार लगाकर ही लिखने होंगे। सम और वाद, संवाद ही लिखे, ऐसे ही अनुस्वार लगाकर ही लिखेंगे हम। यहाँ आधा म नहीं लगाएंगे या आधा न नहीं लगाएंगे। अगला नियम कहता है कि जब स्वर के बाद छ हो, ये म से भिन्न नियम है जो व्यंजन संधि के हैं। तो कह रहा है कि जब स्वर के बाद छ हो तो वह आधा च और छ में बदल जाता है। जैसे आ स्वर है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ही ये एक शब्द है और यहाँ छादन है तो छादन का छ, तो इस कारण से आच्छादन हो जाएगा। अनु और छेद शब्द है तो यहाँ इसके मिलने से अनुच्छेद, यहाँ बीच में आधा च आ गया है। अगला नियम कहता है कि जब स के से पहले आ को छोड़कर बाकी कोई सा भी स्वर आए तो क्या परिवर्तन आएगा, तो ये जो स है वो षटकोण वाला स में बदल जाएगा। जैसे अभि और शेख, क्या बना अभिषेक। सु और समा सुषमा, इस तरीके से बनेगा। भू जमा सन भूषण,
तो वो षटकोण वाला श में बदल जाएगा। और जो अगला नियम है यह कह रहा है कि ह्रस्व स्वर के बाद र के परे र हो तो ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। जैसे कह रहा है कि ह्रस्व के बाद यदि र आए तो क्या हो जाएगा, ये जो ह्रस्व है वो दीर्घ में बदल जाएगा। इसी कारण से न पर छोटी की मात्रा नी जमा रोग, जब ये मिलेंगे तो शब्द क्या बनेगा, निरोग। न पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, निरोग। ठीक इसी तरीके से नी जमा रस, न पर छोटी ई की मात्रा है और जब वो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। न पर बड़ी ई की मात्रा और र और स, नीरस हो जाएगा। इस व्यंजन संधि का जो आखिरी नियम है वो कहता है यदि री अथवा ऋषि वाला री के बाद न हो, न आए तो क्या हो जाएगा, ये जो न है वो इसमें ण में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं परि और नाम, जब ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। परिणाम नहीं होगा, परिणाम हो जाएगा। ठीक इस तरीके से री जमा न से क्या बनेगा, ऋण होगा, न कि ऋण होगा। उम्मीद करता हूं कि व्यंजन संधि और स्वर संधि आप लोग भली प्रकार समझ गए होंगे। अगली कक्षा में हम विसर्ग संधि को जानेंगे, जो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो पूरे ही जो संधि है वो पूरी संधि प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से, भविष्य में काम आने के उद्देश्य से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इन वीडियोस को, संधि से संबंधित वीडियोस को बारंबार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किताब में भी या अन्यत्र भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, उसे भी ध्यान में दीजिएगा। संधि विच्छेद करने की भी कोशिश कीजिए। कोई शब्द है उसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं तो हम देखेंगे कि ये क्या है, संधि शब्द ऐसे दिया जाएगा, उसका संधि विच्छेद ऐसे करेंगे। संधि विच्छेद है उसकी संधि हम ऐसे करेंगे। इस रूप में आपको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।